गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026827। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। a इज इक्वल टू 4/3, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। a इज इक्वल टू 4/3, हमें वैल्यू बतानी है 27a³ माइनस में 108a² प्लस 144a माइनस में 317। अब a³ करूंगा तो 4/3 का क्यूब 64/27, a² करूंगा तो 16/9, तो 27 गुना 64/27 माइनस में 108 गुना 16/9 प्लस 144 गुना 4/3 माइनस में 317। 27 से 27 गया 64, 9 से गया 12 बार, 16 इंटू 12 192, 4 3 12 बच गया 2 24 चला जाएगा 8 बार, 48 इंटू 4 192 माइनस का 317 प्लस का 192 माइनस का 192 कट गया, 64 माइनस 317, तो 7 में से 4 गए 3, 11 में से 6 गए 5, 253, तो क्या आ जाएगा माइनस का 253। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete the work, how much time shall B take to do it alone? A समय के 1/6 भाग में B से आधा काम करता है। B अगर एक काम करता है 60 डेज में, तो A आधा काम करता है समय के 1/6 भाग में, मतलब T डेज में। तो A पूरा काम करेगा 2T डेज में, B पूरा काम करेगा 60 डेज में। तो हमारे पास टाइम का रेशो 1:3, तो एफिशिएंसी का रेशो 3:1, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 4, दोनों को मिलकर टाइम लगता है 10 दिन। दोनों की एफिशिएंसी 4 टाइम 10 दिन, तो टोटल वर्क क्या आएगा 40। यही काम हमें बी से कराना है, तो बी कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 40/1 40 डेज। बी इस काम को कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। A polygon has 25 sides. By starting from the smallest side, difference of the length of any two regular side is equal. The polygon has the perimeter 2100 centimeter. Biggest side is 20 times of the smallest side. Find the smallest side. एक पोलीगन में नंबर ऑफ साइड्स हैं 25, भुजाओं का डिफरेंस सेम है। इस तरह से 25 भुजाएं, तो क्या आएगा a + 24d। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 20 गुना है, तो सबसे छोटी भुजा a है, तो सबसे बड़ी भुजा इसकी 20 गुना 20। तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर दे रखा है, तो सबसे छोटी भुजा का मान बताना है। पेरीमीटर क्या होगा इन सब का सब, तो ये एक AP है, तो AP में SN का फॉर्मूला क्या होता है, a + l/2 × n। सब में 2100, a का मान a, l का मान 20 अपॉन में 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25 पद है, तो 2100 इंटू में 2 बराबर 20 + 1 21 से इंटू 25, 21 से गया 100 बार, 25 से गया 4 बार, a की वैल्यू 4 दूनी 8। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। सबसे छोटी भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर। अगर आप इसको ये वाले फॉर्मूले से नहीं करना चाहते, n/2 2a + n - 1 इंटू d से करते हो, तो a + 24d बराबर 20, तो 24d बराबर 19 है, तो d बराबर 19/24 है।
इसकी मदद भी आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, तो हमें इसका मान बताना है। अब देखो यहां में x दे रखा है और यहां मैक्सिमम x की पावर 4 है, तो मुझे इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, तो x माइनस 1 बराबर रूट 2। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 2, तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1 उधर ले गए। अब फिर से इसका स्क्वायर कर दो, x की पावर 4 माइनस में 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1। तो मेरे पास x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। फाइंड आउट द k ऑफ लीनियर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, 3x माइनस ky प्लस 6 बराबर 0। दो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत होती है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। तो m1 की वैल्यू क्या आएगी -a/b, m2 की वैल्यू आएगी -a2/b2। तो m1 क्या आएगा -5/3, m2 क्या आएगा -3/-k। तो -5/3 गुना में 3/k बराबर -1। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो k बराबर 5। तो k का मान क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां से अगर बी वाई बराबर -ax माइनस सी, वाई बराबर -a/bx माइनस सी बाई बी, तो ये कंपैरिजन करें तो ये स्लोप होता है जो हमने यहां पर लिखा। इस तरह से हम स्लोप निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। A shopkeeper fixed the mark price to be 60 rupees and sell it on 15% discount. He gave a gift for ₹3 with the item. In spite of he get 20% profit. Then the cost price of the item is. वस्तु का MRP 60 रुपये, डिस्काउंट दिया 15% का, मतलब 9 रुपये का। बेच कितने में दिया 51 रुपये में। बेच कितने रुपए में दिया 51 रुपए में। अब 3 रुपए का एक गिफ्ट भी दिया, 3 रुपए का एक गिफ्ट भी दिया। अब 3 रुपए का गिफ्ट दिया तो उससे 51 रुपए लिए, 3 रुपए तो उसको गिफ्ट के मिल गए, तो ओरिजिनलिटी में जो सेलिंग प्राइस आया वो इससे 3 रुपए कम आया 48 रुपीज। क्योंकि जब आपने 51 रुपए दिए तो 3 रुपए की चीज तो आपके पास अलग से आ गई, मतलब आपने चीज तो 48 में ही खरीदी। 48 में खरीदी तब भी कितना प्रॉफिट हुआ 20% का, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 40 रुपये। क्योंकि 20% 1/5, कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 6, 6 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 8 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस 40 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमें क्या कह रहा है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ द इट्स लोंगेस्ट साइड AB इज 50 सेंटीमीटर, वन ऑफ द अदर साइड इज 42। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब हमारे पास ये एक अधिकोण त्रिभुज है, तो अगर मैं एक अधिकोण त्रिभुज बनाऊं तो ये AB है, सबसे बड़ी भुजा 50, ये मैं अगर ले रहा हूं एक भुजा 42, तो वर्टेक्स A से अगर इस पर लंब डालूंगा, ये अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं D, तो AD इसकी हाइट हो जाएगी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है 42, हाइट है h,
एरिया में कितना दे रखा है 294, 2 से गया 21 बार, h की वैल्यू 21 से गया एक बार, बच जाएगा 884, फिर चला गया 4 बार, h की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें पता है ये हाइट क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब देखो आपको ट्रिपलेट रेशियो अगर याद हो तो 14 7 का डबल, 50 25 का डबल, तो ये भुजा क्या होगी 24 की डबल, मतलब 48। तो ये पूरी भुजा D से B तक 48 सेंटीमीटर, जिसमें ये भुजा CB है 42, तो ये कितनी हुई 6। तो मेरे पास अब क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये 14 है, ये 6 है, मुझे वैल्यू चाहिए AC की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, इसका रूट, तो रूट में क्या आ गया 232। अब अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं 4 गुना 5 चौक 20, 58, तो 4 को रूट से बाहर लिया है तो क्या आ जाएगा 2 रूट में 58। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी 2 रूट में 58, क्योंकि ट्रिपलेट रेशियो से हमें पता लग गया है 25 का डबल है, ये 7 का डबल है, तो ये 24 का डबल होगा, क्योंकि 7 24 25 एक ट्रिपलेट रेशियो होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स इन लाख टन फॉर द ईयर 2002? 2002 के दौरान सभी इकाइयों का औसत उत्पादन, ये 2002 का हमारे पास प्रोडक्शन है 6 यूनिट का, 2001 और 2 का। तो ये प्रोडक्शन अगर मैं देखूं तो ये कितना 110, फिर अगला प्रोडक्शन फिर से मेरे पास ये 60, फिर 110, फिर 100, अब इसको 105 6 ले सकते, ये 90, ये इनके बीच में है तो इसको 105 6 मान लेते हैं। तो क्या है 6 8 8 और 9 17, कैरी आ गई 1, 576। एवरेज चाहिए 6 यूनिट है, 6 का भाग दे देंगे, 9 6 54, 3 36, फिर चला जाएगा 6 पर, तो लगभग क्या आ जाएगा 96। औसत उत्पादन कितना रहा 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 ईयर टुगेदर बाय यूनिट F इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 ईयर टुगेदर बाय यूनिट D? दोनों सालों में यूनिट F और D के प्रोडक्शन का हमें क्या करना है, बताना है कि कितना परसेंट रहा। F का प्रोडक्शन अगर मैं देखूं तो 70 और 90, 160 रहा। D का प्रोडक्शन देखूं तो ये 100, ये 95, 195 रहा। हमें बताना है दोनों वर्षों में मिलाकर F का उत्पादन D के उत्पादन का कितना परसेंट था। तो 160 195 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 5 से अगर काट दो, 5 से 15, फिर चला जाएगा 9 बार, 5 से काट दो, 5 से 15, फिर चला जाएगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा 3200 बटा में 39%। तो 40 से चला जाएगा 8 बार, 312, बच गया 880, फिर चला जाएगा 2 बार, तो 82.05%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। A man invested an amount of rupees 15,860 in the name of his 3 son ABC। 15,860 रुपए उसके 3 पुत्र हैं ABC के नाम पर जमा करें। In a way that they get the same amount after 2, 3, 4 year। 2 साल, 3 साल और 4 साल के बाद इनको सेम अमाउंट मिले। ब्याज की दर हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की 5%। तो हमें बताना है किस रेशो में तीनों के नाम पर राशि जमा करी। 5% से 2 साल का ऐसा ही 10%, 3 साल का 15%, 4 साल का 20%। इन तीनों का प्रिंसिपल अपने आप में 100%। तो अमाउंट बनी 110%, 100% प्लस 10% 110%, 115% और 120%।
तो ए का 110%, बी का 115% और सी का 120%, ये बराबर है। मुझे इनका रेशियो बताना है। परसेंटेज से परसेंटेज तो काट दो। a इंटू 110 बराबर b इंटू 115 बराबर c इंटू 120। तो ये क्या a बट्टा में 1/110 लिख सकता, b बट्टा में 1/115, c बट्टा में 1/120 और इनके बट्टा में जो वैल्यू लिखी होती है वही इनकी रेशियो में वैल्यू होती है। तो 110, 115 और 120 ये इनका रेशियो आ गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 61। A person bought 90 pen, he sold 40 pen at 10% profit and the remaining at 20% profit. If he sold all the pen at 15% profit, then he would have gained 10 rupees less than the cost price of each pen is. Let cost price of each pen is X rupees. Cost price of each pen is X rupees. 40 पेन बेचे मतलब 40x, 10% के प्रॉफिट पर, तो इतना प्रॉफिट हुआ। शेष 50 पेन बेचे 20% के प्रॉफिट पर, शेष 50 पेन बेचे 20% के प्रॉफिट पर, इतना प्रॉफिट हुआ। अगर हमें कह रहे हैं कि इन सभी को अगर 15% प्रॉफिट पर बेचता तो उससे कितने रुपए कम मिलते, 10 रुपए। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 400x प्लस 1000x माइनस में 1350x बराबर 10 गुना 100 बटा वाले 100 को यहाँ लिए, तो क्या आ जाएगा, 14 में से 1350x गए तो 50x बराबर 1000, तो x बराबर 20 रुपए। तो ईच पेन का कॉस्ट प्राइस कितना आया, 20 रुपए। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 7 सर्किल ऑफ इक्वल रेडियस आर situated on the diagonal of a square such that the corner circle are touching the side of square. The ratio of the side of square to the radius of circle. अब देखो आप समझना, हम लोगों ने अगर ये एक स्क्वायर बनाया, ये इसका डायगोनल बनाया, ये हमने इसका एक डायगोनल बनाया। अब हमें कह रहे इस डायगोनल पर 7 सर्किल है जो एक दूसरे को स्पर्श कर रही और इनको भुजाओं को भी स्पर्श कर रही। तो हमें वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो अब देखो, अगर मैं इसको डायग्राम को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहूं आपके पास, तो मान लो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया। इस स्क्वायर के अंदर जो सर्किल है वो 7 सर्किल कुछ मान लो कुछ इस तरह से, ये सारे डायगोनल पर है। तो देखो ध्यान देना, यहां क्या होगा, अगर ये इसका सेंटर है, ये अगर आर है, ये आर है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, √2r। सेम ऐसे यहां भी जो सर्किल बनेगा वो भी क्या होगी, √2r। अब ये सेंटर के बाद से इसके सेंटर के बाद तक की दूरी ये r होगी, इसमें 2r 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 ऐसे। तो r और r यहां से मेरे को मिलेंगे, ये √2r होगी, ये r होगी, ये भी √2r और यहां भी जो सर्किल बनेगा उसमें ये r होगी। तो बाहर वाले सर्किल के लिए तो डायगोनल पर जो भुजा आई वो क्या आई, √2r प्लस r। अंदर वाले के लिए तो 2r आएगी। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सर्किल होंगे और ऐसा फिर एक सर्किल होगा, तो ये क्या आएगी, √2r प्लस r। ये पूरी डायगोनल के बराबर होगी। क्या हमें कह रहे हैं, 7 समान त्रिज्या वाले वृत्त किसी वर्ग के विकर्ण पर इस प्रकार से स्थित है कि कोने वाले वृत्त वर्ग की भुजा को छूते, तो वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात। तो ये वृत्त बनेगा, ये r r, तो ये √2r, ये दूरी r,
तो इसका पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2r + r। तो दो तो कोने वाले ऐसे सर्किल आ गए, अंदर वाले सर्किल में सब में डायमीटर होगी 2r 5 बार, ये बराबर होगा क्या इसके डायगोनल के। अब इसका डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर की भुजा अगर a है तो ये क्या होगा √2a, तो √2a इसके बराबर हुआ, तो √2r + √2r 2√2r 10r 11r और एक 12r, ऐसा हम कह सकते हैं। तो a बराबर मेरे पास क्या होगी 2√2r + 12r बटा में √2, तो क्या आ जाएगी 2r + 6√2r। 2r अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 + 3√2, ऐसा लिख सकता हूं। तो a/r बराबर 2 × 3√2 + 1/1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। जिसको ये बात समझ आ जाएगी वो बड़े आराम से कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। A boat running upstream take 528 minutes to cover a distance while it take 240 minutes to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the boat and speed of water current respectively? धारा की विपरीत दिशा में जाने में जो टाइम लगा वो 528 मिनट लगे, धारा की दिशा में जाने में जो टाइम लगा वो लगे 240 मिनट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टाइम का रेशियो निकालें, मिनट से मिनट गया, 4 से गया एक बार, 4 × 12 132, ये क्या आ जाएगा 60। फिर 4 से काट दें, 4 × 12 4 × 12, ये आ जाएगा 15। तो क्या आया 11:5। टाइम का रेशियो 11:5, तो स्पीड का रेशियो 5:11। अपस्ट्रीम क्या होगी x - y, ये रेशियो में 5, x + y डाउनस्ट्रीम ये क्या होगी रेशियो में 11। तो x + y/x - y ये रेशियो 11:5। तो यहाँ से अगर x y का रेशियो निकालें तो 11 और 5 16, दोनों का डिफरेंस है 16/6 या 8/3। तो मैं नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या मिला 8:3, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल को अपन x से रिप्रेजेंट करते, धारा की चाल को y से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। व्हाट इज द रेशियो, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए grower mix tea 60 rupees per kg and 65 rupees per kg so that by selling the mixture at 68.20 per kg he may gain 10%। 68 रुपये 20 पैसे में बेचे तो उससे प्रॉफिट कितना हो 10% का। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालें, 10% 1/10, कॉस्ट प्राइस 10, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 11। 11 की वैल्यू अगर 68 रुपये 20 पैसे तो 1 की वैल्यू 6.2 रुपीज, तो 10 की वैल्यू 62 रुपये। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए 62 रुपये। पहली चाहिए 60 रुपये वाली, दूसरी है 65 रुपये वाली, मिक्सचर का रेट बनाना है 62 रुपीज। तो एलिगेशन लगा दें, तो किस रेशो में मिलाएं 3:2 में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। 15 men can finish a piece of work in 210 days, but at the of 100 days, 15 additional men are employed. In how many days will the remaining work will be completed? 15 आदमी किसी एक काम को 210 दिन में कर सकते थे। 100 दिन के बाद, तो 100 दिन बाद सबसे पहले स्टॉक चेक कर ले। 15 आदमियों के लिए बचा हुआ काम 110 दिन का। अब 15 एक्स्ट्रा व्यक्ति आ गए तो 30 लोग हो गए। बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे x दिन में। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 30 × r × x बराबर 15 × r × 110। r से r गया 15 से गया 2 बार, 2 से गया 55 बार, तो x की वैल्यू 55 डेज। तो बचा हुआ काम ये कितने दिन में कर लेंगे 55 दिन में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66।
AB is the diameter of circle with center O. CB is a tangent to the circle at B. AC intersect the circle at G. If the radius of circle is 6, AG is equal to 8, then find the length of BC. हमने एक सर्किल बनाया, चलो लाइन हाथ से बना लेते हैं अपन इसमें। ये सर्किल का डायमीटर व्यास, ओ सेंटर वाले वृत्त का व्यास है AB। बिंदु B पर वृत्त की स्पर्श रेखा है CB। ये वृत्त की CB स्पर्श रेखा है। AC जो है वृत्त को G बिंदु पर काटती। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 है, AG 8 है, तो हमें BC की लेंथ बतानी। चलिए कोशिश करते। अगर अपन इसको मिला दे तो ये 90 डिग्री, ये 12, ये 8, तो क्या मैं BG निकाल लूं? 12 का स्क्वायर 144 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो क्या जाएगा रूट में 80, मतलब 16 गुना 5 का रूट, तो ये क्या जाएगी 4√5। BG की लेंथ क्या 4√5 सेंटीमीटर। अब ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल भी क्या थीटा होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, किसी भी जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है, और ये एंगल 90 डिग्री। तो क्या हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल AGB सिमिलर होगा ट्रायंगल BGC के, तो AG अपॉन में BG बराबर AB अपॉन में BC, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें BC चाहिए। AG हमारे पास 8, BG हमारे पास 4√5, AB हमारे पास 12, BC हमें फाइंड करनी है। 4 से गया 2 बार, 2 से गया 6 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो BC बराबर 6√5, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो BC की लेंथ क्या आ जाएगी 6√5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। इफ ए 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y 1330 x 558y2, ये 88 से डिविजिबल है। 88 बना 11 गुना 8, तो 8 का रूल चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट में। 8y2 में अगर मैं 8 का भाग दूं, बच गया y, भाग नहीं जा रहा 0, फिर 2। अब देखो क्या हो सकता है, ये 32 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है। 32 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है। तो मैं अगर 72 लेता हूं, बड़ा नंबर लेता हूं, तो y क्या होगा 7। तो मेरे पास y 7 रखूं तो क्या बना 1330 x 55872। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 8 दूनी 10, 5 15, 0 और 3 18, इनका सम 18 बना। अब x और y वाली दोनों टर्म एक साथ आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी साइड वाला सम निकालो तो 1 और 3 4, 4 प्लस x, 9 प्लस x, 16 प्लस x, इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल, तो x की वैल्यू 2, तो 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, तो x प्लस y चाहिए, तो 2 प्लस 7 9, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। 3 number are such that if the average of any two of them is added to the third number, the sum obtained are।
3 नंबर अगर ए बी सी ले तो a प्लस बी बाय 2 प्लस सी, किन्हीं दो संख्याओं के औसत में तीसरी संख्या जोड़े, सॉरी, तो सम बना 164। b प्लस सी बाय 2 में a जोड़े तो सम बना 158, और c प्लस ए बाय 2 में अगर b जोड़े तो सम बन गया 132। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो a बाय 2 प्लस ए बाय 2, a प्लस ए 2a, 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लिया, 454। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? 227। हमें क्या चाहिए? तीन मूल संख्याओं का औसत, तो एवरेज क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाय 3। तो 227 बटा 3, 7 21, 1 17, 7 5 15, तो क्या आ जाएगा? 75 से 2 बटा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ये 5 आपको लग रहा है क्या? 75 सही 2 बटा 3, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। कोड थीटा बराबर √7, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। कोड थीटा √7 है। कोड थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, बेस √7 परपेंडिकुलर 1, तो ये क्या आ जाएगा? √8। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी, हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर तो यहां से कट जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो आपको चाहिए। तो 7 माइनस 1 बटा में 7 प्लस 1, 6 बटा 8 या 3 बटा 4। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। A boat can cover a distance of 7.2 kilometer downstream and 3.2 kilometer upstream in 2 hours. 7.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में गई, 3.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गई, टाइम लगा 2 घंटे। 1.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में गई और 0.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गई, टाइम लगा 24 मिनट। What is the speed of boat when going downstream? डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें बतानी है, मतलब x प्लस वाई चाहिए, मतलब x माइनस वाई को गायब करना है। तो इस इक्वेशन को अगर हम 3 से गुना कर दें और इस इक्वेशन को 16 से, तो 16 इंटू 15 24 बटा में x प्लस वाई, 9.6 बटा में x माइनस वाई बराबर 24 मिनट है। तो 24 बटा 60 को 16 से गुना करा, 6 से गया 4 बार, 6 से गया 10 बार, तो क्या आएगा? 64 बटा 10 मतलब 32 बटा 5 घंटे। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से गुना करो तो 21.6 बटा में x प्लस वाई प्लस 9.6 x माइनस वाई बराबर 6 घंटे। इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये कट जाएगा। 24 में से 21.6 गए तो 2.4 बटा में x प्लस वाई, 32 बटा 5 में से 6 गए तो 2 बटा 5, तो x प्लस वाई बराबर 2.4 इंटू 5 अपॉन में 2, तो 1.2 इंटू 5 6 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या आएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71।
द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है। तो 8/9 ऑफ के अंदर 5 4 20 21/4, ये 3 दूनी 6 7/3 ऑफ में 4 है, तो 28/3 मतलब 3/28 डिवाइड में 8 8/15 मतलब 15/8 ऑफ के अंदर 8 इंटू 2/3 गुना में 5/4। मैंने सब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया। इसको अगर अपन सोल्व करें तो 8/9 ऑफ के अंदर ये 3 बार गया, 7 से गया 4 बार, 9/16 डिवाइड के अंदर 8 से 8 गया 15 ऑफ के अंदर 4 से गया 2 बार, 5 चौक 20/3, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 9 से 9 गया 8/16 मतलब 1/2 डिवाइड में ये क्या 5 बार, 5 और 20 मतलब 100, 1/2 गुना में 1/100 तो 1/200। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर आया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो हमें इसका मान बताना है। x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, अगर मैं x का भाग दूं तो x प्लस 1/x बराबर 3। मुझे क्या फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x² अपॉन में x² प्लस 1, ऊपर नीचे अगर x का भाग दूं तो x³ प्लस 1/x³ अपॉन में x प्लस 1/x। अब x³ प्लस 1/x³, x प्लस 1/x3 है तो x³ प्लस 1/x³ 18, x प्लस 1/x3 18/3 6। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। अब x³ प्लस 1/x³ हमने डायरेक्ट कैसे लिखा, हमें पता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1/x, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 3 9 तो 18 आ गया, जो कि हमें पहले से याद भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। 7 years ago the ratio of age of A and B was 4:5. 8 years hence the ratio of age of A and B will be 9:10. What is the sum of their present age in year? 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशो 4:5, अब से 8 साल बाद इनकी एज का रेशो 9:10। 7 साल पहले और 8 साल बाद में डिफरेंस 15 साल का। ये 4 से 9 हुआ 5 बढ़ा, ये 5 से 10 हुआ 5 बढ़ा, 5 की वैल्यू 15 साल तो 1 की वैल्यू 3 साल, 1 की वैल्यू 3 साल तो ये 4 की वैल्यू 12 साल, 5 की वैल्यू 15 साल। तो 7 साल पहले इनकी एज का टोटल क्या था, 27 साल। प्रेजेंट के अंदर अगर बात करूं तो दोनों व्यक्ति 7 और 7 14 साल बड़े हो जाएंगे, तो इनकी एज का टोटल 41 साल। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। 73 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 74। द एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ शेप ऑफ हेक्सागन इज दिस, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ द रेट इज 11.50 मीटर पर मीटर। समषटभुज का एरिया क्या होता है, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर किसके 1944 √3 के। √3 से √3 गया, 6 से गया 6 3 18, 6 दूनी 12 तो 24 चला गया 4 बार, तो ए स्क्वायर बराबर 324 गुना 4 मीटर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 18 दूना 36 मीटर। ए की वैल्यू अगर 36 मीटर तो मेरे पास इसकी फेंसिंग लगानी, फेंसिंग कहाँ लगेगी, इसके सरकमफ्रेंस पर, पेरीमीटर पर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा 6 है,
तो 6 गुना 36 216 मीटर। खर्चा है 11 रुपये 50 पैसे, मतलब 23/2। 2 से गया 108 बार, 108 को 23 से गुना करो, 1080, 2160 और 324, तो 2484 रुपये। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2484 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 108 को 23 से गुना करना, हमने 23 से गुना कर दिया, तो कॉस्ट आ गई 2484 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। A boy is standing near to pole which is 2.7 meter height. The angle of elevation is 30 degree. The distance of boy from the pole is। एक पोल है जो 2.7 मीटर ऊंचा है। एक लड़का इससे कुछ दूरी पर खड़ा है और उसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री। तो हमें लड़के की स्तंभ से दूरी बतानी। 30 डिग्री के सामने की छोटी भुजा तो बड़ी भुजा इसकी √3 गुना। √3 की वैल्यू 1.73, तो 2.7 इंटू 1.73, तो 173 को 27 से गुना करें, 7 21 2, 9 और 2 11, 51, 3 से गुना करा, 7 दूनी 14, कैरी आ गई 1, तो क्या जाएगा? 4.671, 4.671 मतलब 4.68 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर। चलिए, तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।